हेलो फ्रेंड्स, इस टाइम पर की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से नक्श अनिका के लिए अपने दुश्मन की जान बचाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें। नक्श अभी सोच ही रहा था कि वो क्या करे कि तभी अचानक से दयाशंकर ने वॉशरूम के दरवाजे पर एक जोरदार लात मारते हुए दरवाजा तोड़ दिया। दयाशंकर, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? ये घर मेरा नहीं है, तुम जानते हो ना? नक्श ने गुस्से से कहा। अच्छा, मैं पागल हो गया हूँ? दयाशंकर ने भी शेर की तरह दहाड़ते हुए नक्श से कहा। नक्श की बातों में उलझकर दयाशंकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि वॉशरूम छोटा था तो नक्श को वहाँ से भागने के आसार भी कम दिखाई दे रहे थे। और इसी बात का फायदा उठाते हुए दयाशंकर ने मुक्के के साथ नक्श पर हमला बोल दिया था। यकीन मानिए, उस मुक्के का आरोप इतना तेज था कि इंटरनल एनर्जी के साथ नक्श को बहुत ज़्यादा एहसास हुआ, जैसे उसके चेहरे की तरफ हवा का एक बवंडर आ रहा है। सही समय पर नक्श अपनी जगह से हटा और दयाशंकर का मुक्का सीधा दीवार से जा टकराया। देखते ही देखते उस दीवार पर कई सारे दरारें भी आ गई थी। दयाशंकर, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? दयाशंकर, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम अब मुझ पर अटैक करोगे, अपने बादशाह पर? नक्श ने अपनी टोन को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पेंसरी रखने की कोशिश की। दयाशंकर ने पीछे मुड़कर अचानक से देखा और धीमी आवाज़ में बोला, बादशाह? खाक बादशाह? हमारा बादशाह ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैंने अगर आपको अपना बादशाह कहा है तो चलो ठीक है, मैं उसकी पूरी इज्जत रखता हूँ। बस मुझे मेरी वो रिंग वापस कर दो, इस मैटर को मैं यही खत्म कर दूंगा। रिंग? कैसी रिंग? कौन सी रिंग? तुम मेरी बीवी थोड़ी हो जो मैं तुम्हें रिंग दूंगा। नक्श ने भी शांत रहते हुए दयाशंकर से बोल दिया। तो फिर तुम मुझे वो रिंग वापस नहीं कर रहे हो? दयाशंकर के एक्सप्रेशंस अब पूरी तरह से भयानक हो गए थे। बाहर जो 3 लड़कियां हैं उन सभी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैंने सुना है कि उनमें तुम्हारी एक बीवी भी है। तो अब मैं उन तीनों को तुम्हारे सामने मौत का दर्शन करवाऊंगा। तुम चाहो तो उन्हें बचा सकते हो। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे डराओगे? आगे नक्श ने कड़क अंदाज में पूछा। चलो कहीं और बात करते हैं। ये कहते हुए नक्श दयाशंकर ने अपना हाथ सीधा किया और वॉशरूम से बाहर निकल गया। जब नक्श वॉशरूम से हॉल की तरफ बढ़ रहा था तब उसने अनिका और बाकी 2 लड़कियों को देखा कि वो तीनों अचानक से हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे और उनके चारों तरफ काले कपड़ों में आदमी भी खड़े थे जो रीगल गैंग से मेंबर्स थे। दयाशंकर ने उन 3 लड़कियों को होस्टेज बना लिया था। ऐसे में भला नक्श फाइट बैक कैसे कर सकता था? नक्श के कमरे में जाने के बाद उसने तुरंत ही अपना दरवाजा बंद किया और वैसे ही दयाशंकर ने फिर से कड़क अंदाज में पूछा, वो रिंग कहाँ है? मैं तुम्हारी भलाई के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम क्या ये सब मजाक लग रहा है? उस रिंग को तो मैंने तुम्हें दे दिया था ना, तो वो रिंग अब मेरे पास नहीं है। कड़क अंदाज में नक्श ने दयाशंकर से कह दिया। नहीं नहीं, तुम मुझे वो रिंग नहीं देना चाहते हो, दयाशंकर ने कहा। इससे पहले कि नक्श कुछ कहता, दयाशंकर ने एक बार फिर से नक्श पर हमला करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ आगे बढ़ाया अचानक से उसका शरीर कांपने लगा और वो जमीन पर गिर गया। उसके माथे पर पसीना आ गया था। मन ही मन दयाशंकर अब पूरी तरह से अपने आप को कोसने लगा था। दयाशंकर के दर्दनाक एक्सप्रेशंस को देखकर नक्श ने थोड़ी राहत की सांस ली। और जैसा कि आपको पता है कि नक्श निर्दयी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वो तुरंत ही दयाशंकर को संभालने के लिए आगे बढ़ा। तभी अचानक से दयाशंकर ने उल्टी की और उसके मुंह से ठीक वैसा ही येलोइश लिक्विड बाहर निकला जैसे नक्श के शरीर से निकला था जब पहली बार सलाजिश की गोली खाई थी। देखते ही देखते दयाशंकर की उल्टी बढ़ने लगी और उसका पूरा शरीर उस येलो साइड लिक्विड के बेंट चढ़ गया था। क्या तुमने कोई ताकत की गोली खाई है? चौंकते हुए नक्श ने दयाशंकर से पूछा। दयाशंकर ने अब नक्श के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। इस समय दयाशंकर को ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर से लेकर पैर तक उसे चींटियां खा रही हैं। उसके बाद शरीर की एक एक हड्डी दुख रही थी और वो अपना पूरा शरीर हिला भी नहीं पा रहा था। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा जैसे मानो वो मौत के करीब जा रहा हो। नक्श भी ठीक दयाशंकर के बाजू में जमीन पर बैठ गया और ठीक से उसके सिस्टम्स को ऑब्जर्व करने लगा। दयाशंकर को देखकर नक्श को कुछ दिन अपनी हालत का एहसास हुआ, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।
वो तो सिर्फ और सिर्फ बेहोश हो गया था और उसके बाद क्या हुआ इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन अगर नक्श बेहोश हो गया था तो दयाशंकर को बेहोश क्यों नहीं हुआ? कहीं दयाशंकर ने गलत गोली तो नहीं खा ली? ऐसे ही कुछ सवाल आप नक्श के मन में दौड़ रहे थे। मुझे लगता है कि तुमने कोई गलत गोली खा ली है, नक्श ने सरप्राइज होते हुए दयाशंकर से कहा। तुम्हें कैसे पता? दयाशंकर ने भी शौक होते हुए नक्श से पूछा। क्योंकि मैं भी ताकत की गोली खाता हूँ, और जब मैंने पहली बार ताकत की गोली खाई थी तब मुझे भी ऐसे सिमट्स आए थे, लेकिन वो इतने डरावने नहीं थे। इस तरह से दर्द मुझे भी नहीं हुआ था। तुम्हें तो उल्टी भी हुई थी, क्योंकि मैंने असली ताकत की गोली खाई और तुमने नकली या फिर गलत खाई है, नक्श ने दयाशंकर को समझाते हुए कहा। लेकिन वो गोली तो मुझे मेरे सरदार ने दी है और उन्हें कपिल मेहता ने। मेरे सरदार मुझे क्यों मारेंगे? बाबूद भरी बातें करते हुए दयाशंकर ने नक्श से कहा। ये सुनते ही नक्श के होश एकदम ठिकाने आ गए। नक्श ने कपिल मेहता के घर से वो गोली उठाई थी। अब अगर कपिल मेहता और रीगल गैंग के सरदार बाबू गुज्जर के अच्छे रिश्ते हैं तो फिर रीगल गैंग की पुष्टि टैनी दिंग कपिल के घर से ही होनी चाहिए। खैर ये छोड़िए, अगर दयाशंकर को वो गोली कपिल से मिली है तो मतलब वो गोली नक्श की ही है, जो उसने पूरे 5 करोड़ रुपए में कपिल को बेची थी। लेकिन उस गोली से ना तो कपिल को और ना ही नक्श को ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिले, तो फिर दयाशंकर को ही क्यों इतना दर्द हो रहा था? और ये नक्श को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन नक्श का दिमाग अब दौड़ने लगा था। देखो, वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास उस गोली का एंटीडोट जरूर है। अगर मैंने तुम्हें वो एंटीडोट दिया तो क्या तुम हम सबको यहाँ से जाने दोगे? नक्श ने कड़क अंदाज में कहा। नक्श को बहुत अच्छे से पता था कि उसके पास उस गोली का कोई भी एंटीडोट नहीं है, और साथ ही साथ नक्श को ये भी पता था कि उस गोली के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर दयाशंकर ने नक्श की वो वाली गोली खाई है तो उसे कुछ भी नहीं होगा। और इसी मौके का फायदा उठाकर नक्श अनिका, प्राची और मिस जूली को लेकर यहाँ से निकलना चाहता था। इम्पॉसिबल, मैं नहीं मानता कि तुम्हारे पास ऐसा कोई एंटीडोट है, या फिर हो सकता है। अपने दांतों को पीसते हुए दयाशंकर ने गुस्से से कहा। तुम यकीन क्यों नहीं कर रही हो? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे तो तुम इतना बता दो कि अगर मैंने तुम्हें वो एंटीडोट दिया तो क्या तुम हम सबको यहाँ से बाहर जाने दोगे या फिर नहीं? नक्श ने फिर से पूछा। दयाशंकर कंफ्यूज था और साथ ही साथ दर्द से छटपटा भी रहा था। जब दयाशंकर ने नक्श की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो नक्श ने अपना आखिरी दांव खेलते हुए कहा, ठीक है, अगर मेरे पास एंटीडोट नहीं होता तो मुझे कैसे पता होता कि तुम्हारी ताकत की गोली खाई है या नहीं? जब मैंने भी वो गोली खाई थी तब मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मुझे अच्छे से याद है। ये बोलते हुए नक्श ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मानो वो उस दिन को याद कर रहा हो जिस दिन उसने ताकत की गोली ली थी। जैसे ही नक्श ने अपनी बात सामने रखी वैसे ही दयाशंकर ने फिर से उल्टी की, और तो और इस बार उसके कपड़े भी पूरे भर गए थे। ज़्यादा सोचने या समझने का समय नहीं था। ठीक है, अपनी डील पक्की है। नक्श का जादू अब चल गया, और तो और बहुत डिफिकल्टी के साथ दयाशंकर ने कहा। हालांकि अनिका को देखकर दयाशंकर का दिल आ गया था, लेकिन अब उसे भी अपनी जान की ज़्यादा बर्बादी नहीं चाहिए थी, इसलिए उसे बात छोड़ने के लिए राजी हो गया था। तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी आया। ये बोलते हुए नक्श उस कमरे से बाहर चला गया। हालांकि नक्श को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसके पास एंटीडोट जैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन केवल एक ही तरीका था जिससे वो अनिका और बाकी लोगों की जान बचा सकता था। इसलिए रिलेक्टेंट होते हुए उसने रिस्क तो ले लिया। अचानक से नक्श को याद आया कि उसके पास एक ब्लैक फ्रूट है, लेकिन वो ब्लैक फ्रूट किस काम का है इसके बारे में नक्श को अभी कोई आइडिया नहीं था। नक्श को भी वो ब्लैक फ्रूट देखने में बहुत अच्छा लगा, इसलिए नक्श ने उसे नवील से ले लिया था। तुरंत ही नक्श ने अपने बैग से वो ब्लैक फ्रूट बाहर निकाला और सीधा किचन की तरफ बढ़ा। नकली एंटीडोट बनाने के लिए उसे कुछ तो करना पड़ता, इसलिए नक्श ने नींबू उठाया और उसका सारा रस एक गिलास में निकाल दिया। उसके बाद जैसे तैसे उसे काला नमक भी मिल गया, काली मिर्च, और उसके बाद अपने एंटीडोट दवाई का रूप देते हुए कुछ ना कुछ करके गिलास में थोड़ा रूह अफ़ज़ा ठंडा किया और उसके आखिर में वो ब्लैक फ्रूट अच्छे से उसे मिलाने के बाद जब नक्श ने उसे चखा तो उसके तो होश उड़ गए। एंटीडोट तो इतना कमाल का बना था कि बड़ी से बड़ा भूत भी शरीर छोड़कर भाग जाए। और ये साइड इफ़ेक्ट्स क्या चीज़ थी? आधे घंटे बाद जब नक्श असली एंटीडोट के साथ उस कमरे में गया तब तक दयाशंकर की उल्टी बंद हो गई थी, लेकिन वो बेहोश होकर अभी सही नहीं हुआ था। इस गणित को तो वैसे नक्श भी नहीं समझ पा रहा था,
लेकिन उसे इतना तो पता था कि सब कुछ दयाशंकर फिर से नॉर्मल हो जाएगा और वो सभी को वहाँ से लेकर निकल जाएगा, क्योंकि उसकी और दयाशंकर की डील जो हुई थी। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि दयाशंकर नक्श को धोखा देगा या नहीं। अगर तुम जीना चाहते हो तो इसे पूरा का पूरा गटक लो। नक्श ने उस गिलास को आगे बढ़ाते हुए कहा। पता नहीं चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन उस नकली एंटीडोट को लेने के 5 मिनट बाद ही दयाशंकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। तुम अब एकदम ठीक हो, चलो यहाँ से चलते हैं, नक्श ने एकदम कड़क अंदाज में कहा। तभी अचानक से दयाशंकर ने नक्श के पैरों में गिर गया और बोला, थैंक यू बादशाह, थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अब कौन सा काम बाकी है? नक्श पूरी तरह से सरप्राइज हो गया था। आपको मेरे आदमियों की भी जान बचानी होगी। उन्होंने अभी वो ताकत की गोली खाई है। अगर उन्हें एंटीडोट नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। प्लीज बादशाह, नक्श के सामने झुकते हुए दयाशंकर ने कहा। क्या उन्होंने अभी एंटीडोट खाया है? शॉक्ड होते हुए नक्श ने दयाशंकर से पूछा और मन ही मन सोचने लगा, अब क्या करूं? मुझे तो लगा था कि यहाँ से आराम से निकल जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो मैं अब फंसता ही जा रहा हूँ। चलिए बादशाह, आप उन्हें भी ठीक कर दीजिए। ये बोलते हुए दयाशंकर ने नक्श को बाहर चलने का इशारा किया। नक्श ने भी चौंकते हुए दयाशंकर को रोका और बोला, हालांकि मैं तुम्हारी लॉयल्टी को एडमायर करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे आदमियों की जान नहीं बचा सकता। इम्पॉसिबल है बादशाह। अगर आप मेरे लिए एंटीडोट बना सकते हैं तो आप उनके लिए भी एंटीडोट बना सकते हैं, है ना? ये बोलते हुए दयाशंकर ने पूरी इज्जत के साथ झुकते हुए नक्श से पूछा, बना सकते हो ना? बिल्कुल बना सकता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मेरे पास अब एंटीडोट बनाने के लिए मटेरियल ये नहीं है। एंटीडोट बनाने के लिए मुझे ब्लैक फ्रूट की ज़रूरत है, लेकिन जो मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। जो था उसका मैंने इस्तेमाल करके तुम्हारे लिए एंटीडोट बना दिया, हेल्पलेस फील करते हुए नक्श ने कह दिया। हालांकि नक्श इस मामले में जल्दी से जल्दी बाहर आना चाहता था, वरना अगर उसके नकली एंटीडोट का भांडा फूट गया तो उसके साथ साथ अनिका की भी जान चली जाएगी, और नक्श ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। अंदर ही अंदर उसे अनिका के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही थी। ब्लैक फ्रूट क्या? ये तो वही ब्लैक फ्रूट है जो ऊपर से नीचे तक एकदम ब्लैक होता है और उसकी कोई स्मेल भी नहीं होती है। दयाशंकर ने पूछा, तुम्हें पता है? सरप्राइज होते हुए नक्श ने कहा, और तो और बादशाह जंगलों में रहता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। आप ये मत सोचिए, उसे ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अभी किसी को भेजकर बहुत सारे ब्लैक फ्रूट मंगवा लेता हूँ। एक्साइटेड होते हुए दयाशंकर ने कहा, लेकिन नक्श बिल्कुल भी एक्साइटेड नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर दयाशंकर को ब्लैक फ्रूट मिल गया तो नक्श को फिर से काम पर लगाना पड़ जाएगा, और ये कोई काम असली काम नहीं है। ये सब नकली एंटीडोट का काम है जिसमें खतरा भी है। क्या हुआ अगर दयाशंकर के आदमी एंटीडोट लेने से पहले ही ठीक हो गए तो? उसके बाद तो नक्श की पोल खुल जाएगी, और फिर उसके बाद अनिका का क्या होगा? तो अब नक्श क्या करने वाला था? दयाशंकर जैसी मुसीबत से बचने के लिए नक्श के पास अब और क्या प्लान होंगे? क्या नक्श अपने प्लान में कामयाब होगा, या फिर नक्श एक बार फिर से नकली एंटीडोट का भांडा फूट जाएगा? उस ब्लैक फ्रूट के असली मकसद क्या था? क्या वो किसी काम का था, या फिर नक्श के हाथों से एक चिराग निकल के बाहर आया था? आगे की पूरी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए PK एडिट की इंस्टा एम्पायर स्टोरी।